ये फेस में आ रहे हैं। पूरे तरीके से बढ़ चुकी है नरेंद्र मोदी की मुश्किलें, क्योंकि अब राहुल गांधी भी धरने पर बैठ चुके हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के तमाम लीडर्स के साथ कहीं और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी वीडियो, बड़ी खबर, बड़ी फुटेजेस निकल कर आई हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। सबसे पहले पीएम आवास तक मार्च करते हुए गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस के तमाम नेता पीएम आवास तक मार्च करके गए और कैसे वहीं धरना देते हुए बैठ गए। जमकर नारेबाजी की जा रही है और नारा सिर्फ एक है कि प्रधान इस्तीफा दो, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब खुद जमीन पर उतर चुके हैं, खुद आंदोलन करने के लिए निकल चुके हैं। बड़ी खबर है दोस्तों, जहां एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जहां एक तरफ इस देश का छात्र जंतर मंतर पर बैठा है, वहीं प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी बैठ चुके हैं। बड़ी खबर, बड़ी न्यूज और बड़ी वीडियो आप यहां पर देख लीजिएगा दोस्तों। जंतर मंतर पर कल किस तरीके से छात्रों के साथ जो बर्बरता की गई, जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरीके से छात्रों के साथ सुलूक किया गया, अब उसको लेकर विपक्ष पूरा समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों का विपक्ष उतर चुका है, लगातार सरकार को घिराव में ले रहा है विपक्ष, लगातार जो है वो हंगामा करता हुआ, बवाल करता हुआ अब विपक्ष नजर आ रहा है। संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ और सिर्फ बवाल है और सबकी जुबान पर एक ही नारा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तानाशाही बंद करो। ये एक नारा है जो गूंजता हुआ सड़क से लेकर संसद तक नजर आ रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की बड़ी वीडियो में बड़ी फोटोज दिखा रही हूं कि धरने पर बैठ चुके हैं, धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी धरना दे रहे हैं ना, तो इसका असर किस लेवल पर पड़ेगा? क्या पुलिस जो है पीएम आवास के बाहर जाकर क्या अब राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस नेताओं को भी पीटने का काम करेगी? क्या यहां पर भी लाठीचार्ज करेगी? और सोचिए, अगर कांग्रेस के तमाम नेता और पूरी कांग्रेस अगर सड़कों पर उतर गई और जंतर मंतर तक पहुंच के छात्रों के साथ आंदोलन में बैठ गई, तो सोचो भाई सरकार का क्या होगा। मैं कह रही हूं कि पूरी सरकार चौतरफा घिर चुकी है, चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर ये निकल कर आई है, बहुत बड़ी चीज आप देख लेंगे। कांग्रेस की तरफ से ये डाला गया है पेजेस पर, लगातार कांग्रेस की तरफ से इस चीज को डाला गया है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इसके लिए लोग जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है लोगों ने धरना दे दिया है, विपक्ष के सांसदों ने धरना दे दिया है, हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ कह दिया है कि देख लीजिए आप, राहुल गांधी बीच में खड़े होकर आपको नजर आ जाएंगे, प्रियंका गांधी आपको नजर आ जाएंगी और यहां तक कि अब अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग चली गई है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री दोनों को अब इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं, कांग्रेस अब ये कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो है ही जरूरी, पर जिस तरीके से इस सरकार के ऑर्डर पर लाठीचार्ज हुई, उसके बाद तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज निकल कर आई है दोस्तों, आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा। कांग्रेस की तरफ से इस चीज को डाला गया है, लगातार वहां पर नारेबाजी हो रही है, पीएम आवास के बाहर लगातार नारेबाजी हो रही है। छात्रों को पिटवाना गुंडागर्दी है और ऐसे गुंडागर्दी करने वालों का सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये वहां से नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। अन्याय के खिलाफ लगातार वहां से नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों को साफ रूप से देख लीजिएगा कि धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मार्च करते हुए निकले हैं। पैदल मार्च उन्होंने करी है, पैदल मार्च निकाल कर किस तरीके से विरोध जाहिर किया। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर जो है वो ये निकली है, छात्रों के साथ लाठियां उन पर बरसाना, उन पर आंसू गैस के गोले दागना, उनके किस तरीके से उनके साथ सुलूक करना, इस तरीके से उन्हें मारना, उन्हें लहूलुहान कर देना। कहीं किसी को चोट लग रही है, अस्पताल में भर्ती है तमाम छात्र, कहीं किसी को चोट लग रहा है, किसी के सर पर, किसी के हाथ पर, किसी के पैर पर चोट लग रही है। किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए छात्र नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते छात्र हाथ जोड़ते हुए पुलिस के सामने नजर आए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इसके अलावा हम कोई आपसे मांग नहीं कर रहे। पर देखिएगा एक प्रधान को बचाने के लिए पूरा सिस्टम कैसे बचाव में लगा हुआ है, कैसे एक प्रधान को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों। और इसी को लेकर अब पूरा विपक्ष समर्थन दे रहा है, सरकार का पूरा विपक्ष अब समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके सरकार का नहीं, स्टूडेंट्स का,
स्टूडेंट्स का समर्थन लगातार विपक्ष दे रहा है। और सोचिए, जंतर मंतर फिर भर गया। जिस जंतर मंतर को खाली करवाने के लिए पूरी सरकार ने पूरी फोर्स लगा दी, लाठियां बजवा दी, अब वो जंतर मंतर पर फिर हजारों छात्र पहुंच चुका है। फिर से जंतर मंतर फुल्ली पैक्ड हो चुका है। ये सोचिएगा दोस्तों कि सरकार बुरे तरीके से फंस चुकी है। मैं कहती हूँ पूरे तरीके से सरकार चारों तरफ से फंस चुकी है और बहुत बड़ी खलबली मच चुकी है कि आखिर किस तरीके से कंट्रोल करें इस सिचुएशन को। क्योंकि अब तो राहुल गांधी का बैठना एक बहुत बड़ी पावर का बैठना हो गया। राहुल गांधी का बैठना ये लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं अब सरकार के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इससे पहले राहुल गांधी सुबह ओम बिरला के पास पहुंचे, ओम बिरला के ऑफिस में जाकर साफ दो टूक बात करते हुए नजर आए कि अगर संसद में डिस्कशन होगा तो वो छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर होगा। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई उस पर डिस्कशन होगा। ओम बिरला से ये चीज कही है क्योंकि संसद में जब भी छात्रों की आवाज उठ रही है तभी हंगामा हो जाता है और स्थगित हो जाती है संसद ठप हो जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए, उन्होंने लाठीचार्ज की बात करी तो संसद स्थगित। कैसे जो है लोकसभा में बार बार संसद हर 2 मिनट में स्थगित होती हुई नजर आ रही है क्योंकि आवाज उठ रही है छात्रों के खिलाफ, आवाज उठ रही है छात्रों पर कि कैसे उनके साथ लाठीचार्ज हुआ, जिसकी अकाउंटेबिलिटी, जिसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है। तो संसद स्थगित कर दी जाती है। ओम बिरला संसद से उठकर वहां बाहर चले जाते हैं। इसी को लेकर ओम बिरला से मुलाकात राहुल गांधी ने करी। इसी चीज को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात ओम बिरला करते हुए नजर आए। दोस्तों, ये देखना है राहुल गांधी का ये जो प्रोटेस्ट है, राहुल गांधी किस तरीके से अब एक्शन मोड में आ चुके हैं, पूरे एक्शन मोड में आ चुके हैं राहुल गांधी और वहां पहुंच चुके हैं। पीएम आवास के बाद धरना दे रहे हैं, लगातार कंटिन्यू बैठे हैं वहां पर, नजर आ रहे हैं, जो सरकार के लिए बहुत बड़ी आफत अब खड़ी होने वाली है। इसी के साथ तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भैया वो लाइव है भाई आगे बढ़ो यार, आप लोग स्पीड अप करो। थोड़ा जगह दे दो ना सर गैप दे दो पैसिल भाई, गैप बोलो ना, ये फेस में आ रहे हैं। भाई थोड़ा स्पीड में चलो ना, क्या करें भाई यार, हमें भी तो मारा यार, आप ही आए जा रहे हो फेस पे। तो भैया गाड़ी आ रहा है यार, देखना लाइव चल रहा है सही, लाइव पूछो ना सही चल रहा है। आपके आगे आगे ही चलेंगे, बैठ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल।